मोक्ष मार्ग प्रकाशक, चौथा अधिकार, कैसेट नंबर 14, तारीख 14/6/2000, श्री देवचंद भाई। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसावणम नमो समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिले मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणम जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनो कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। प्रवर तोमल जी रचित मुस्लिम मोक्ष मार्ग और सम्यक चारित्र का विशेष निरूपण है। जीव संसार में अपने स्वरूप को नहीं जानता है और मोह राग द्वेष के कारण, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र की प्रवृत्ति के कारण अनंत काल से जन्म मरण करते आ रहा है। इसमें जो मूल कारण है मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान, उसकी चर्चा चली। अभी मोही प्राणी का आचरण कैसा होता है उसकी बात करते हैं मिथ्या चारित्र के स्वरूप में। अब मिथ्या चारित्र का स्वरूप कहते हैं चारित्र मोह के उदय से जो कसाय भाव होता है उसका नाम मिथ्या चारित्र है। यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, स्वभाव है जानना देखना मात्र, और चारित्र मोह के कारण करना नहीं करना ऐसा विकल्प आ जाते हैं। इसलिए जिसको मिथ्या चारित्र होता है, कसाय भाव होते हैं, तब ये जीव नियम से जानने देखने रूप नहीं रहता है। यहाँ अपने स्वभाव रूप प्रवृत्ति नहीं है, झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है। दूसरे में हस्तक्षेप, हेराफेरी, दूसरे के सुख में बाधा पहुंचाना, दूसरे के काम में दखलगिरी करना, ऐसे झूठी पर स्वभाव रूप प्रवृत्ति करना चाहता है। सो बनती तो है नहीं और स्वयं दुखी होता है, इसीलिए उसका नाम मिथ्या चारित्र है। वही बतलाते हैं कि अपना स्वभाव तो दृष्टा ज्ञाता है, देखने वाला जानने वाला है। सो स्वयं केवल सिर्फ देखने वाला जानने वाला तो रहता नहीं है, और जिन पदार्थों को देखता है जानता है उनमें इष्ट अनिष्टपना मानता है। इसीलिए रागी और द्वेषी होकर किसी का सद्भाव चाहता है और किसी का अभाव चाहता है, परंतु उनका सद्भाव या अभाव इसका किया हुआ होता नहीं है, क्योंकि कोई द्रव्य किसी और द्रव्य का कर्ता हरता नहीं है। सर्व द्रव्य अपने अपने ताकत से अपने अपने स्वभाव रूप परिणमित होते हैं। यह जीव वृथा ही कसाय भाव से आकुलित होता है, इच्छा करता है हेरा फेरी, और फिर वो इच्छा के कारण वो आकुलित, जब तक इच्छा पूरी नहीं हो तब तक तकलीफ में रहता है। तो बेकार का वृथा ही कसाय भाव से आकुलित होता है। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ के कारण वो उसको अशांति होती है। अगर अपना स्वभाव जानने देखने वाला है, वैसा ही अगर पदार्थों को जानने देखने मात्र रहे, किसी को अच्छा बुरा न माने, तो फिर वो शांति में आ जाएगा, तो विकल्प शांत हो जाएंगे, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये जीव यही गलती करता है, इसीलिए मोह राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आदि पूरे कसाय भाव उत्पन्न हो जाते हैं और स्वयं दुखी होता है। तथा कदाचित जैसा वह चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमन हो। कभी कभी रेयर केसेस में इसकी इच्छा के अनुसार पदार्थ भी परिणमित होता है, तो भी वह अपने परिणमन कराने से तो परिणमित हुआ नहीं है। हमारी इच्छा हुई इसीलिए उसने ऐसा स्टेप लिया, ऐसा नहीं।
कोई भी अन्य जीव अपनी इच्छा के अधीन होता है, इसका मतलब हमारा सुझाव उसको पसंद आया, वो भी यही चाहता था, उसकी भी वही मर्जी थी, इसीलिए वो राजी हो गया। या अगर वो राजी नहीं होता तो उलझ जाता, तो क्या होता है, घर्षण हो जाता है। तो घर्षण होना उसको दुखदायी लगता है, इससे बेटर है कि राजी हो जाओ सामने वाले से। ऐसा करके वो अपने आप की अपनी इच्छा को रोक लेता है स्वयं, जैसा सामने वाला बोलता है ऐसा वो कर लेता है, ताकि वो घर्षण के दुख से बच जावे। दो प्रकार से वो राजी होता है, या तो अपनी मर्जी से दोनों के विचार मिलते हैं तो राजी हो जाता है। दूसरे केस में ऐसा होता है कि दोनों के विचार भले ही नहीं मिलते हैं, लेकिन उसका पुण्य का उदय है, जो इच्छा करके अपने अनुसार कराना चाहता है, तो उसको नहीं पसंद है तो भी वो एडजस्ट कर लेता है अपने आप को कि चलो अगर नहीं करेंगे तो फिर बहुत बड़ा तूफान खड़ा होगा, वो अपन सहन नहीं कर पाते हैं। इससे अच्छा है कि हम ही जैसा सामने वाला बोले वैसा, हमारी इच्छा न हो तो भी हम एडजस्टमेंट कर लेंगे, उसकी बात स्वीकार कर लेंगे। ऐसा करके भी इच्छाएं सफल होती है। तो ऐसी इच्छा जो सफल हुई है उसके अंदर इच्छा के कारण ऐसा सामने वाला राजी हुआ है ऐसा नहीं है। सामने वाला राजी हुआ है इसको अच्छा लगता है इसलिए, या ज्यादा झंझट से बचना चाहता है इसलिए सामने वाला राजी हो गया है। अपनी इच्छा के कारण वो राजी नहीं हुआ है, लेकिन उसको ऐसा लगता है। सामने वाला मान लेता है कि देखो मैं बुरा तो हो गया था, राहत में आ सकता है। हाँ, वो आता है तो ये वस्तु का स्वरूप तो ऐसा नहीं है। वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, अब एक भी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं होता, ये वस्तु का स्वरूप है। अभी हम कुछ इच्छाएं हमारी सफल होती है इसलिए हम उसको उल्टा मान लेते हैं कि नहीं, अगर ऐसा होता तो हमारी इच्छा के अनुसार कुछ तो कार्य होता है, वो कैसे हुआ, उसका कारण बताया। जब जब हमारी इच्छा हुई तब सामने वाला भी राजी हो गया, उसको भी यही करना था। कभी कभी अपने को जो चीज अच्छी लगती है, डॉक्टर भी वही चीज बोलता है कि आप ये बराबर खाना, इससे आपका रोग दूर हो जाएगा, और वो अपने को अच्छी लगती थी। अब क्या हो गया, सोने में सुहागा, अब ज्यादा खाओ। ऐसा ये मेल बनता है कि अपन इच्छा करते हैं, सामने वाला भी, उसको भी वही इच्छा थी लेकिन बोल नहीं पाया। तो जैसे ही हमारा प्रस्ताव गया कि वो एकदम स्वीकार कर लिया, तो मेरे भी मन में यही बात थी, चलो। ऐसा करके दोनों का मेल जम गया। इसकी इच्छा के कारण वो चला ऐसा नहीं है, वो स्वयं अपनी इच्छा से उस बात को स्वीकार किया है, और कभी झंझट से बचने के लिए स्वीकार कर लेता है। तो ये संसार में तो क्या है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसका पुण्य अच्छा है उसका सब बराबर चलता है, जिसका पुण्य नहीं है तो फिर वो कितना भी बुद्धिशाली हो, प्रतिष्ठित हो, तो भी उसकी कोई बात चलने वाली नहीं। जो जोर वाला है, बलवान है, उन्हीं बल को खा लेता है, ऐसा है। तो कदाचित जैसा वो चाहे वैसा ही पदार्थ परिणमित हो, तो वह अपने परिणमन कराने से तो परिणमित नहीं हुआ है। जैसे गाड़ी चलती है और बालक उसे धक्का दे करके ऐसा माने कि मैं उसे चला रहा हूं, तो वो असत्य मानता है। गाड़ी, बैलगाड़ी जा रही थी, साथ में बच्चा भी पीछे धक्का मार रहा है, वो ये समझता है कि बैलगाड़ी मैं चला रहा हूँ धक्का दे देकर, वो तो गलत है। यदि उसके चलाने से चलती हो तो जब वो नहीं चलती है तब क्यों नहीं चलाता है, इतना तो पावर है नहीं। उसी प्रकार पदार्थ परिणमित होते हैं और यह जीव उनका अनुसरण करके ऐसा मानता है कि इनको मैं ऐसा परिणमित कर रहा हूँ, परंतु वह असत्य मानता है। यदि उसके परिणमन कराने से पदार्थ परिणमित होते हैं, तो जब वो परिणमन नहीं करते तब उसको क्यों नहीं परिणमन कराता। जैसे गुटली आम की बोया और धक्का जब आम क्यों नहीं निकले, और उसके मर्जी के विरुद्ध है, ऐसा हो नहीं सकता। कोई काम में देरी लगती है, और 3 साल के बाद ही आम लगेंगे, जब तक नहीं लगेंगे। अभी का भी क्यों नहीं, अगर इसके गुटली बोने से अगर आम हुए हैं तो अभी का भी हो जाना चाहिए। ऐसे कोई भी कार्य, तो ये असत्य मानता है। यदि उसके परिणमन कराने से परिणमित होते हैं तो वे वैसे परिणमित नहीं होते हैं, तब क्यों नहीं परिणमन कराता। जो जैसा स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थ का परिणमन कदाचित ऐसे ही बन जाए तब होता है।
बहुत सा परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता है वैसे ही होते देखे जाते हैं। हिसाब किताब लेखा जोखा करेगा अपने परिणाम का अवलोकन, तो बहुत से परिणाम के अनुसार दुनिया चलती नहीं है, ये पता चल जाता है। असल में ये समझे तो राग द्वेष मिटे। अवलोकन कराने के पीछे राज भी यही है। क्यों? दूसरे से तो पहले कटे, अंदर में तो बाद में। लेकिन पहले बाहर की दुनिया में जो लगा हुआ है उठा पटक करता हुआ, उससे तो वो स्वयं बचे, लेकिन उसको कितना भी कहो तो फुर्सत नहीं है। वो स्वयं इतना बाहर के प्रपंच में उलझा हुआ है कि उसको फिर प्रपंच में उलझा हुआ अपने आत्मा को कैसे देख पाएगा। तो पहले प्रपंच से उलझाना बंद करे तो, लेकिन वो कैसे करे, समझाने से समझता नहीं। पंच परमेश्वरी की बात, ज्ञानी धर्मात्मा की बात तो सुनता नहीं। अब क्या करें, किसकी बात सुनेगा आप? क्यों? ये जीव तो ऐसा स्वभाव वाला है कि ये जीव तो किसी की बात नहीं सुनता है। एनएनसी के वचनामृत में भी आता है और गुरुदेव के वचनामृत में भी आता है कि आत्मा में एक ऐसी शक्ति है, ईश्वरत्व शक्ति। उसको बताने वाला, ईश्वर गुण के चर्चा करने वाला एक नय है, उसका नाम है ईश्वर नय। ईश्वर ने ये बताता है, ये सूचित करता है कि ये जीव चाहे वो कीड़ा मकोड़ा क्यों न हो, ऐसे रेप वेश में क्यों न हो, वो तीर्थंकर की बात नहीं मानेगा। ये स्वतंत्र है। कोई जबरदस्ती तीर्थंकर, इंद्र, नरेंद्र आदि कोई इसको जबरदस्ती अपनी बात मनवा नहीं सकते, ऐसा उसमें ताकत है। ये उल्टा चलेगा तो भी स्वयं अपनी मर्जी से चलेगा, उल्टा जा रहा है तो भी उसको संसार की रुचि होने के कारण स्वयं किसी की भी बात सुने बिना उल्टा जा रहा है। ऐसी स्वयं की शक्ति है आत्मा में, ईश्वर नाम की एक शक्ति है। ईश्वर कोई दुनिया वाला नहीं है, कोई दुनिया को बनाने वाला कोई दूसरा ईश्वर नहीं है, ये आत्मा स्वयं ईश्वर है। ईश्वर माने किसी की भी न सुने, अपनी मर्जी से ही चले। मतलब मैं जो कर रहा हूँ सही, अपनी मर्जी से ही चलता है। दूसरे की, अगर वो दूसरे की इच्छा के अनुसार चलता है तो भी वैसा करने में उसको राजी है, सुख मिलता है, इसीलिए वो चलता है। दूसरा बोला इसलिए वो चलता है, ऐसा नहीं है। मतलब स्वतंत्र है वह जीव, ईश्वर शक्ति वाला है। तो ये बात किसी की मानेगा नहीं। उसको शास्त्र पढ़ने दे, शास्त्र में लिखा है ऐसा, वो करने वाला नहीं है। किसी की सदगुरु की बात भी वो सुनने वाला नहीं। अब ये किसकी बात सुनेगा? स्वयं अगर राजी हो जाए तो ही वो सुनने वाला है, तो ही वो पलटेगा, जब तक पलटेगा नहीं। इसके लिए क्या करना? इसके लिए अवलोकन के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अवलोकन से इसको पता चलता है कि मैं इतनी इतनी इच्छाएं करता हूँ और सफल कितनी होती है। फिर मैं बेकार क्यों मगजमारी करता हूँ, इतना टेंशन क्यों? जब अपनी मर्जी से कुछ होता ही नहीं है तो क्यों अपनी इच्छाएं करें? ऐसा वो स्वयं अपनी इच्छाओं के प्रति विरुद्ध हो जावे, इच्छाओं में अभी राजी है। अभी क्या स्वयं ही उसका उल्टा हो जाता है कि नहीं नहीं, झंझट नहीं चाहिए, नहीं 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 नहीं। इच्छाओं का निषेध शुरू होता है। पहले इच्छाओं को देखने से वो सफल जब नहीं होती है, कितनी भी कोशिश करने पर भी, तो वो समझ जाता है कि मैं क्यों दुखी होता हूँ। तो मैंने एक इच्छा की, उसके अनुसार पदार्थ नहीं चल रहा है, मैं जबरदस्ती कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन वो स्वतंत्र है, सामने वाला स्वतंत्र है, वो उसको मालूम पड़ गया। और मेरी इच्छा सफल होने वाली नहीं है, वो मालूम हो गया। अब इसके पास कौन सा रास्ता रहा? या तो फिर वो दुख में जीवन जिए, क्या जबरदस्ती दूसरों को परिणमन कराने की चेष्टा करे, इच्छाएं रखें, और जब तक वो नहीं माने तब तक दुखी होता रहे। एक तो रास्ता ये है। और दूसरा रास्ता क्या है? जो अवलोकन से स्वयं को पता चल जाता है, पर मुझे क्यों इतना पंचायत करना है। जब नहीं मानता है तो जबरदस्ती थोड़ा मना सकते हैं किसी, छोड़ो मारो गोली, ऐसा करके वो स्वयं हट जावे। ये स्वयं अपनी इच्छाओं को रोकता है। इच्छाएं दुखदायी है ऐसा करके जान करके स्वयं इच्छा करने से दूर हटता है। वो ऐसा करके वो जगत के पदार्थों की अपेक्षाएं, वासनाएं, इच्छाएं वो छोड़ देता है। जितना जितना वो छोड़ता है उतना उतना वो शांति में रहता है। ये चमत्कार उसको स्वयं को मालूम पड़ता है। अभी क्यों बात मानने लगा? अब स्वयं क्यों इच्छाओं छोड़ने लगा? क्योंकि पहले वो, इसका स्वभाव ही ऐसा है कि दूसरों की बात नहीं मानना, अपनी मर्जी से चलना। चाहे तीर्थंकर भी क्यों नहीं आवे, वो नहीं मानेगा किसी की बात। बड़े बड़े आचार्य शास्त्र लिखे हैं, वो किसी की बात नहीं मानेगा, वो अपनी ही बात मानता है। अगर स्वयं को नुकसान लगता है तो वहां से वो हटे बिना नहीं रहेगा।
अवलोकन से मालूम पड़ जाता है कि स्वयं कितनी कितनी गलती करता है। ये पदार्थ का, वस्तु का जो स्वभाव है, वस्तु सह वो धम्मो, वस्तु का स्वरूप, विश्व का जो पदार्थ है उनका स्वरूप क्या है? सभी द्रव्य, अणु परमाणु भी अपनी अपनी इच्छा से परिणमित होते हैं, अपनी अपनी शक्ति के कारण। कोई दूसरा उसमें आगे पीछे नहीं कर सकता। वो वस्तु का स्वभाव है। अगर ये वस्तुओं का स्वभाव समझ में आ जाए तो इसकी इच्छा मिट जाएगी। तो क्या हो गए? वस्तु सह वो धम्मो, पदार्थों के स्वभाव को, नेचर को समझ लिया तो क्या करोगे? नेचर के समझ जाओगे तो छेड़छाड़ी नहीं करोगे। आप छेड़छाड़ी नहीं करोगे तो आपके कई प्रकार के इच्छाएं नहीं होगी। इच्छाएं नहीं होगी तो शांति हो जाएगी, धर्म प्रकट होगा। धर्म होना माने क्या? शांति मिलना। धर्म माने जैन धर्म, मुस्लिम धर्म, ये तो नाम है वाड़े के, ऐसा नहीं। जिससे शांति मिले वही हमारा धर्म। शांति मिल जाती है, इच्छाओं का नाश होता है, वैसे वैसे शांति मिल जाती है। इच्छाओं का नाश इसलिए हुआ कि वस्तु का स्वभाव हम समझ गए, सामने वाले का नेचर ऐसा है। फिर क्या करते हैं? नेचर के अनुसार चलना पड़ता है। सामने वाले का नेचर समझने के बाद अगर अपने को उनसे काम निकालना है तो क्या करना है? उसके नेचर के अनुसार चलो, खत्म। तो आप दुखी नहीं होगे, आपका काम भी हो जाएगा और आपका मतलब निकल जाएगा। अपने शांति के लिए आपको क्या करना है? वस्तु के स्वभाव को समझ लेना है। जड़ चेतन पदार्थ कोई किसी का करता धरता नहीं, ये अगर समझ में आ गया अपने स्वयं को, अपने ज्ञान की शक्ति से, खत्म। फिर हेरा फेरी खत्म पूरी। जैसे हेरा फेरी खत्म, इतनी शांति मिल जाती है। तो यहाँ ये बात को साबित करते हैं कि जैसा वो स्वयं चाहता है वैसा तो पदार्थ का परिणमन कदाचित ही बनता है, कभी मेल जमता है तभी। बहुत सा परिणमन तो जिन्हें स्वयं नहीं चाहता वैसे ही होते देखे जाते हैं। शरीर में रोग नहीं आना, आ जाता है। सर दर्द नहीं होना, हो जाता है। सामने वाला पैसा दे देना टाइम पे नहीं देता है, अब ये आकुलित होते रहता है। इसीलिए यह निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव होता नहीं है। किसी को ला नहीं सकते, किसी को जाओ ऐसा नहीं बोल सकते। अपने हाथ में कोई बाजी नहीं। ये मालूम पड़ जाता है परिणमन करने वाले को, अवलोकन करने वाले। परिणमन का अवलोकन, अपनी स्वभाव तो बाद में देखेगा, पहले अवस्था को तो देखे कि मेरी अवस्था क्या है। संसारी जीव किसको देखता है? न अपने स्वभाव को देखता है, न अपने परिणाम को देखता है। उसकी नजर तो कहाँ है? रुपया, पैसा, मोटर, गाड़ी, लाड़ी, इज्जत, नाम, प्रतिष्ठा, उसमें ही। उसकी नजर अपने परिणाम पे भी नहीं। तो अभी वो शुरुआत करेगा साधना की, तो अंतर्मुख होने की शुरुआत करेगा तो पहले क्या दिखेगा? उनके बाहर देखना बंद किया तो चलो, तो पहले क्या दिखेगा? अंदर में द्रव्य दिखेगा कि परिणाम दिखेंगे? भले ही देखना द्रव्य को है और शांति द्रव्य को देखने से मिलती है, लेकिन आप पहले नजर जाओगे तो पहले क्या दिखेगा? द्रव्य भी है तो उसकी भी कोई वर्तमान अवस्था है कि नहीं? बिना अवस्था का द्रव्य कभी होता है क्या? समुद्र को देखोगे तो भाई हमको तो मोजे मत दिखा, हमको सिर्फ समुद्र ही देखना है। ये तो मोजे दिख रहे हैं ऊपर है, हमको तो समुद्र देखना है, हम तो इसलिए आए। कैसे देखोगे? बिना तरंगे के समुद्र होता है क्या? ऊपर का जो लेवल है वो भले ही तरंग बोले जाते हैं, लेकिन फिर भी वो समुद्र का ही वन ऑफ द पार्ट है। इसलिए जो अंतर्मुख होता है सबसे पहले वो किसको देखता है? अपने परिणाम को। परिणाम का दो ही रोल है, या तो परिणाम अशांत है या तो शांत। अब शांति तो कब मिलेगी परिणाम में? जब हमारा उपयोग द्रव्य तक पहुंचेगा तो ही शांति मिलेगी। जब तक द्रव्य तक नहीं पहुंचा तब तक शांति नहीं मिलती। इसका मतलब क्या हो गया कि जो जीव साधना शुरू करता है उसको ऐसे परिणाम दिखते हैं जिससे अशांति का पता चलता है। सिर्फ अशांति का अनुभव नहीं होता है, साथ साथ में अशांति कैसे उत्पन्न होती है वो भी आप परिणाम को देख करके पता लगा सकते हो। तो पता लगता है तो फिर सारी जिम्मेदारी, सारी गलतियां मेरी है और सिखाने की, डांटने की जरूरत नहीं पड़ती है। स्वयं को ही पता चल जाता है तो मैं दुखी होता हूँ, आकुलित हूँ, भयवान हूँ, चिंताग्रस्त हूँ। जगत का कोई पदार्थ मुझे
तकलीफ नहीं दे रहा है, मैं स्वयं अपने स्वभाव को भूल करके, इच्छाएं रख करके, दूसरे में हेरा फेरी करते करते मैं स्वयं दुखी हो रहा हूँ। मैं दुखी कैसे होता हूँ, वो इसका कारण ढूंढने के लिए शास्त्र नहीं देखना है। शास्त्र में तो लिखा है, वो मानेगा नहीं। हकीकत में तो उसको क्या करना है, अपने परिणाम को देखना है। देखते ही सब मालूम पड़ जाएगा, मालूम पड़ते ही वो वहां से हटेगा। इसीलिए यह निश्चय है कि अपने करने से किसी का सद्भाव या अभाव होता हुआ नहीं है, तथा यदि अपने करने से सद्भाव अभाव होते ही नहीं है, जब ये दुनिया अपनी इच्छा के अधीन नहीं है, तो फिर बेकार का कसाय भाव करने से क्या फायदा? फिर हम क्यों क्रोध मान माया लोभ में रहे? चलो फायदा होता हो तो अभी हम करें। ऐसा सामने वाले पे गुस्सा करने से अगर वो हट जाता हो, दुनिया से मिट जाता हो, तो जिस पे क्रोध करते हैं वो देखा नहीं जाता। हम क्या चाहते हैं, उसके नजर से नजर नहीं मिला सकते हैं, इतना गुस्सा आता है उसके ऊपर। चाहते हैं कि वो रहे नहीं, मेरे सामने ही, नजर के सामने से हट जाए, तो गुस्सा आता है। तो गुस्सा हमको आने से वो मिट जाता है क्या? दुश्मन मिट जाता है? वो तो मिटने वाला नहीं है। तो अब क्या होगा, फिर अपनी चीज अपने को ही जलाती है। जैसा क्रोध दूसरे के लिए किया, दूसरे को जलाने के लिए, मिटाने के लिए, वो तो मिटता नहीं है। तो ये क्रोध किसको जलाता है? फिर स्वयं को जलाता। ऐसे सारे के सारे कसाय भाव, वो इससे वो स्वयं दुखी होता है। तो यही बात यहाँ कहते हैं कि तथा यदि अपने करने से सद्भाव अभाव होते ही नहीं है, तो फिर कसाय भाव करने से क्या फायदा? केवल स्वयं ही दुखी होता है। यह अवलोकन के लिए बहुत जरूरी मैटर है। ये शुरुआत की जो बात ली मिथ्या चरित्र के स्वरूप में, इससे पता चल जाता है कि स्वयं ही दुखी होता है। जैसे किसी विवाह आदि कार्य में जिसका कुछ भी कहा नहीं जाता, कहा नहीं होता, वो यदि स्वयं करता होकर कसाय करे तो स्वयं ही दुखी होता है। उसी प्रकार जानना, शादी के प्रसंग में उसके हिसाब से तो कोई चलने जाता नहीं है, और वो चलाना चाहता है। करता बन करके सब जिम्मेदारी उठा करके चाहे जितना क्रोध मन माया लोग करना है करो, वो तो मानने वाला नहीं है। इसीलिए वो स्वयं ही दुखी होता है। इसी प्रकार जानना। इसीलिए कसाय भाव करना ऐसा है जैसे जल का बिलोना कुछ कार्यकारी नहीं है। जैसे मक्खन निकालना है तो पानी को कितना भी ऐसा हिलाओ, आधा घंटा नहीं 10 घंटा हिलाओ, उसमें से पानी निकलने वाला, मक्खन निकलने वाला पानी में से नहीं निकलेगा। इसीलिए आप चाहे जितने रो लो, पटक लो, सर पटक लो, क्रोध मान माया लो, उससे अपने को सुखा दो, दुखी 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 हो जाओ, फिर भी कितना भी करने पर भी सामने वाले पदार्थ को आप चेंज नहीं कर सकते। उसको अपनी मर्जी के अनुसार, उसको इच्छा के अनुसार उसको परिणमन नहीं करा सकते। इसीलिए कसाय भाव करना वो ऐसी चीज है जैसे जल का बिलोना कुछ भी कार्यकारी नहीं। इसीलिए इन कसायों की प्रवृत्तियों को, क्रोध मान माया लोभ के परिणामों को आत्मा का मिथ्या चारित्र कहते हैं। आसान आत्मा को दुखी करने वाला प्लानिंग प्रवृत्ति। सम्यक चारित्र माने आत्मा शांति में रहता है, और मिथ्या चारित्र माने आत्मा दुखी दुखी हो जाता है। आत्मा सही काम करता है क्योंकि उसको शांति मिली है, क्योंकि वो अपने आत्मा को, स्वभाव को ही देखता है, द्रव्य को ही देखता है। इसका नाम सम्यक चारित्र। और मिथ्या चारित्र माने क्या? वो अपने स्वभाव को देखता नहीं है, लीन होता नहीं है, वहां बाहर देखता है, शांति तो मिलती नहीं है। वो तो लॉस ही है। जितना भी हमारा उपयोग बाहर रहता है उसमें एक लॉस तो कंपलसरी है। चाहे वो तीर्थंकर को भगवान की वाणी सुने तो भी, मंदिर में बैठा हो तो भी, शास्त्र पढ़े तो भी, एक नुकसान तो कंपलसरी है। कौन सा? कि अपने स्वभाव को देखने से जो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होने वाली थी वो तो होती ही नहीं। अब रही बात, एक तो लॉस हो ही गया, अब दूसरा, तो जितना वो बाहर देखेगा उतना वो राग द्वेष करेगा करेगा करेगा। एक नया बंधन शुरू होता है। भगवान को देखेगा तो राग करेगा, दुश्मन को देखेगा तो द्वेष करेगा। वो तो होगा होगा और होगा। तो ऐसी प्रवृत्ति है जो पुण्य पाप रूप प्रवृत्ति है, उससे इस आत्मा का थोड़ा भी सार नहीं है। इसलिए ऐसी प्रवृत्तियों को, पुण्य और पाप के भावों को
ऐसी प्रवृत्ति को मिथ्या चारित्र कहते हैं, जिससे आत्मा को बहुत अशांति तकलीफ होती है। ये विवरण शुरुआत का बेसिक फाउंडेशन करने के बाद अब आगे विशेष रूप से कहते हैं इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना। कोई पदार्थ बुरा नहीं है, कोई पदार्थ अच्छा नहीं है। पदार्थ पदार्थ है, विश्व में वो भी एक पदार्थ है, उसका भी अस्तित्व है। जैसे हमारा एक अस्तित्व है जानने देखने वाले हम, वैसे जड़ चेतन अन्य सभी पदार्थों का भी इस दुनिया में अस्तित्व है। कोई पदार्थ अच्छा नहीं है, कोई पदार्थ बुरा नहीं। लेकिन ये जीव कुछ पदार्थों को अच्छा मानता है, कुछ पदार्थों को बुरा मानता है। ये केवल उसकी कल्पना है। इस बात को यहाँ साबित करना चाहते हैं। कल्पना होगी, अगर स्वयं को समझ में आएगा कि इसमें कोई सार नहीं है तो स्वयं छोड़ देगा, और अच्छा बुरा नहीं करेगा तो स्वयं सुखी हो जाएगा। इसलिए वो बात कहते हैं इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना तथा कसाय भाव जब होते हैं सो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं। जगत के पदार्थों पर नजर जाती है, वो अच्छे लगते हैं तो कसाय भाव, अच्छे नहीं लगते हैं तो भी कसाय भाव। अच्छे लगते हैं तो राग, वो भी कसाय भाव है। अच्छे नहीं लगते हैं वो द्वेष, तो भी कसाय भाव है। देखते ही फंस जाता है, वो देखते ही फंसता है। तो कसाय भाव होते हैं तो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर होते हैं। सिर्फ अनिष्ट मानने से नहीं होता है, इष्ट माने तो भी फंसते हो आप। जैसे पंच परमेष्टि इष्ट है मेरे लिए, नजर वहां गई, फंस गए आप। कुटुंब कबीले संसार पूरा अनिष्ट है, नजर गई कि फंसे, दोनों में फंसना है। सो पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानने पर कसाय भाव होते हैं। कसाय भाव माने मिथ्या प्रवृत्ति, राग द्वेष मोह बंधन वाली प्रवृत्ति। सो इष्ट अनिष्ट मानना ये मिथ्या है। मिथ्या क्यों है? ऐसे हकीकत में ये सब होता है, प्रवृत्ति होती है। प्रवृत्ति मिथ्या नहीं है, लेकिन प्रवृत्ति को मिथ्या क्यों कहा फिर भी? क्योंकि ये शांति का सच्चा उपाय नहीं। शांति मिले वो सम्यक और अशांति मिले वो मिथ्या। प्रवृत्ति इसको मिथ्या क्यों कहा? ये प्रवृत्तियों को मिथ्या क्यों कहा? क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति करने से आत्मा को शांति नहीं मिलती। इसीलिए ऐसी जो भी प्रवृत्ति है जिससे शांति नहीं मिले उसको क्या कह दिया? मिथ्या। ऐसा मानना, पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानना मिथ्या है, क्योंकि कोई पदार्थ न इष्ट है न अनिष्ट है। कैसे? हम कैसे माने इसका विवरण आप सो कहते हैं जो अपने को सुखदायक हो, उपकारी हो, उसको हम इष्ट कहते हैं, और अपने को दुखदायक अनुपकारी हो उसको हम अनिष्ट कहते हैं। और 108 में बता रहा हूँ, शुभ निमित्त अशुभ निमित्त। इसने उचित किया मेरे साथ, इसने मेरे साथ अनुचित किया। लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है। कोई किसी को सुखदायक, उपकारी, अनुपकारी है ही नहीं। कोई किसी को सुख दुख देने वाला और उपकार और अनुपकार करने वाला है ही नहीं। यह जीव ही अपने परिणामों में उनको सुखदायक और उपकारी मान करके इष्ट जानता है। मंदिर में जो भगवान की मूर्ति है वो नहीं कहती है कि मेरी पूजा करना, बोला है। ये स्वयं ही उनको देख करके भक्ति भाव से उसकी पूजा आदि करता है। मूर्ति तो कहती नहीं है। मतलब इसने स्वयं ने इनको उपकारी माना। इस जीव ने स्वयं ने भगवान की प्रतिमा देख करके उसको पूजा का भाव, भक्ति का भाव स्वयं को आया, मूर्ति ने नहीं कहा। इसी प्रकार से ये शरीर जो है उसने हमको ऐसा नहीं बोला कि मुझे चाय पिलाओ, मुझे नहलाओ धुलाओ। किसने उसको ऐसा प्रवृत्ति करने को बाध्य किया? शरीर ने नहीं। शरीर को नहलाना धुलाना, खिलाना पिलाना, सजाना, ये सब कार्य किसने किया? स्वयं नहीं किया। स्वयं ने ही पाप के परिणाम किए, स्वयं ने ही पुण्य के परिणाम किए, किसी ने उसको बाध्य नहीं किया है। ये बात कहते हैं कि यह जीव ही अपने परिणामों में पदार्थों को सुखदायक और उपकारी मान करके इष्ट जानता है। अथवा अगर ऐसा नहीं करेगा तो देखते ही क्या करेगा? अथवा पदार्थों को दुखदायक अनुपकारी जानकर अनिष्ट मानता है। दो ही विभाजन है। बाहर नजर जाते ही अच्छे बुरे दो में से एक होगा गारंटी के साथ। क्योंकि एक ही पदार्थ किसी को इष्ट लगता है, किसी को अनिष्ट लगता है।
अगर ये अनिष्ट होता तो सब दोनों को अनिष्ट लगना चाहिए था। और अगर मिठाई अच्छी नहीं है तो सबको अच्छी नहीं लगनी चाहिए थी। नहीं, किसी को अच्छी लगती है, इसका कारण क्या है? इसका मतलब मिठाई मिठाई है, पदार्थ पदार्थ है, और उसमें अच्छा बुरा कुछ नहीं लिखा है भी नहीं ऐसा। ये जीव ही अपनी कल्पना से अगर अपनी इच्छा के अनुकूल है तो उसे राग करता है, अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं है तो उसको कभी कभी एक ही पदार्थ अच्छा लगता है, वही पदार्थ बुरा लग जाता है। जिससे हमने प्रेम किया उससे ही हमने अब दुश्मनी कर ली, ऐसा भी होता है। पहले वो बहुत अच्छा लगता था, तो ग्राहक जब माल अच्छा लिखा है, ऑर्डर लिखा है तो अच्छा लगा वो, और जब पेमेंट के लिए खाता है तो फिर वही ग्राहक कैसा लगा? वही दुश्मन जैसा लगता है। कह नहीं सकते लेकिन वो दुश्मन जैसा है। उसकी चले तो अभी उसको लूट ले, लेकिन चलती तो है नहीं ऐसे। तो परेशानी है, जिससे राग किया वही की वही पदार्थ उसको अभी बुरा लगता है, ऐसा ही बनता है। अथवा ये बात कहते हैं, लोक में सर्व पदार्थ अपने अपने स्वभाव के ही करता है, कोई किसी को सुख दुखदायक उपकारी अनुपकारी है ही नहीं। यह जीव ही अपने परिणामों में उन्हें सुखदायक उपकारी मान करके इष्ट जानता है, अथवा दुखदायक अनुपकारी जान करके अनिष्ट मानता है। क्योंकि एक ही पदार्थ किसी को इष्ट लगता है, किसी को अनिष्ट लगता है। जैसे जिसे वस्त्र न मिलता हो उसको तो मोटा कपड़ा भी अच्छा लगता है, वो ऐसा नहीं बोलेगा कि क्या है सब डिजाइन अच्छी नहीं है, कलर अच्छा नहीं है, इतना मोटा मैं नहीं पहनूंगा, वो ऐसा नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको बेचारे के पास है ही नहीं। तो जो दे वो ले लेता है। और जिसे पतला वस्त्र मिलता है बोलेगा क्या ऐसा मैं पहनूंगा, उपद में भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसको मिलता है पतला, तो उसको वो अनिष्ट लगता है। शुक्र आदि को विष्ठा इष्ट लगती है, गंदगी में पड़े रहते हैं जानवर। बाहर बगीचा है, वहां रह सकता है, बगीचे में घूम सकता है, घूमना है स्वच्छ, जहाँ रोड पे गंदगी न हो वहां बैठ सकता है, लेकिन नहीं, वो वहां नहीं बैठेगा, वो तो वहां नाला होगा वहीं बैठेगा वो। क्यों? उसको वो अच्छा लगता है। और देवादि को अनिष्ट लगती है। किसी को मेघ वर्षा इष्ट लगती है, बारिश गिरती है तो किसी को बहुत अच्छा लगता है, हाँ गर्मी कम हो गई, पानी की तंगी दूर हो जाएगी, किसान राजी होता है कि चलो फसल अच्छी होगी, ऐसा होता है। और किसी को नुकसान होता है, क्योंकि मकान में पानी गिरता है, कहीं बाहर जाना है तो जा नहीं सकता है, तकलीफें होती है, बीमारी हो जाती है, किसी को अनिष्ट लगती है। इसी प्रकार अन्य सब जगह जान लेना, वही के वही पदार्थ किसी को अच्छा लगे, किसी को, उसका मतलब कि पदार्थ न अच्छा है न बुरा है, हम स्वयं उसमें अपनी कल्पना मिला करके उसको अच्छा बुरा मानते हैं। तथा इसी प्रकार एक जीव को भी एक ही पदार्थ किसी काल में इष्ट लगता है, किसी काल में अनिष्ट लगता, तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से इष्ट मानता है वह भी अनिष्ट होता देखा जाता है, इत्यादि जानना। जैसे शरीर बहुत अच्छा लगता है परंतु रोग आदि होता है तो ये शरीर बहुत दुखदायी लगता है। पुत्र आदि इष्ट लगते हैं, इष्ट हैं, परंतु अगर अपनी बात नहीं माने तो वही पुत्र कैसा लगता है? अनिष्ट लगता है, इत्यादि जानना। तथा यह जीव जिसे मुख्य रूप से अनिष्ट मानता है वह भी इष्ट होता देखते हैं। जैसे गाली अनिष्ट लगती है, गाली किसी को अच्छी नहीं लगती है, लेकिन ससुराल में गाली मिलती है तो वो रोता है कि हंसता है? वहां उसको अच्छी लगती है। देखो वहां तो लाइटली ले जाता है, और वही गाली अगर कहीं और जगह मिले तो रोता आता है। देखो तो गाली अनिष्ट चीज है, लेकिन अनिष्ट चीज भी उसको पसंद आती है। कहाँ? ससुराल में। ये बात नहीं आएगा कि गाली अनिष्ट लगे। देखो होली के दिन में भी एक दूसरे को गाली देते हैं, बुरा नहीं मानना, आज का दिन तो होली है, हम सब कुछ कर, ऐसा। तो वहां तो लाइटली लेकर के मजाक में ले लेता है, और रियल लाइफ में अगर ऐसा बोले तो परेशानी होती है। तो गाली है तो अनिष्ट, लेकिन वो भी इष्ट लगती है। इस प्रकार पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना है नहीं। यदि पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना होता तो जो पदार्थ इष्ट होता वो सभी को अच्छा लगता, और जो पदार्थ अनिष्ट होता वो सभी को अच्छा बुरा लगता, परंतु ऐसा है नहीं। यह जीव कल्पना द्वारा उनको इष्ट अनिष्ट मानता है, सो यह कल्पना झूठी है। यह अवलोकन वाले के लिए ये मिथ्या चरित्र का स्वरूप समझना बहुत इजी हो जाएगा।
कैसे कैसे अपन किसी पे राग करता है, किसी पे द्वेष करता है बिना वजह, और फंसता कौन है? स्वयं। दुखी कौन होता है? अगर किसी जीव को ऐसा मतलब ये नहीं है, अच्छा नहीं लग रहा, बुरा नहीं लग रहा, इसका मतलब उसका अवलोकन चल रहा है, और लग रहा अभी भी वो अन्य पे दोष दे रहा अपना हो रहा, तो उसका अवलोकन नहीं चल रहा है। जब जब भी वो तकलीफ में होता है वो अपन देख लेना तो क्या होता है। अगर हम दुखी होते हैं तो हमने अवलोकन नहीं किया है, और दुखी होते हैं तब दूसरे को कारणभूत मानते हैं तो भी हम अवलोकन नहीं करते। दुखी होते हैं तब हम स्वयं अपने कारण से, अपनी इच्छाओं से हो रहे हैं, कोई हमको दुखी कराता नहीं। ऐसा समझते ही सीधा संभाव आ जाता है, क्योंकि चाबी तो पूरे अपने हाथ में है। अवलोकन वाले को तो हमेशा न्यूट्रल ही रहता है ना, न्यूट्रल रहता है, संभव में रहता है। और उसको तकलीफ होती है, किस बात की होती है? अवलोकन वाला दुखी क्यों होता है? अवलोकन भी करे वो दुखी क्यों हो? इसीलिए कि वो संभव में नहीं रहता है, इसका दुख उसको है। तो चाहता है कि मैं संभव में रहूं, किसी पदार्थ को अच्छा बुरा ना समझूं, क्योंकि इससे मेरे कोई तकलीफ होने वाली है। फिर भी वो रह नहीं पाता है। इसी बात का दुख किसको लगता है? जो अवलोकन करता है। उसको पदार्थों का दुख नहीं है, संयोगों का दुख नहीं है, उसको अपनी ये जो बुरी आदत छूटती नहीं है, कौन से? अच्छा बुरा करने वाली, इसका टेंशन माउंटिंग हो जाता है, इसके कारण वो दुखी होता है। इसीलिए फिर वो अवलोकन अगर सही चलता है और इस प्रकार से वो दुखी होता है, दुखी होने का कारण ये है कि वो स्वयं संभाव में रहना चाहता है लेकिन रह नहीं पाता है, इस कारण से वो दुखी होता है। तो फिर वो दुख से बचने के लिए उसके पास कौन सा रास्ता है? वो वापिस संसार में तो जाएगा नहीं, इसलिए वो इधर का तो रह ही नहीं सकता है। क्या नहीं बोलते हैं, ना इधर का ना उधर का। तो ये जीव दुखी होता है, उसका कारण क्या है? कि ये जीव संभाव में रह नहीं पाता है। उसको ऐसा कुछ चाहिए सहारा कि जिसकी हेल्प लेकर के वो संभाव में रह पाए। वो चाहता है संभाव में रहना, उसको मालूम पड़ गया है कि दुखी कैसे होता हूं मैं, मेरे दुख का कारण दूसरा कोई नहीं है, मैं ही हूं, उसको मालूम पड़ गया है। सुखी भी होना चाहता है, संभाव में रहना चाहता है, लेकिन रह नहीं पाता, जिसका तकलीफ उसको बहुत हो गया है। अब ये तकलीफ इतनी बढ़ती है, जितना जितना अवलोकन करेगा उतना उतना बढ़ता है। तो क्या होता है? इसके बाद चारा क्या है? कि संसार में तो वापिस मुड़ के जाना ही नहीं है, वो तो उसने स्वयं ने दरवाजा बंद कर दिया है और आगे का दरवाजा मिलता नहीं। इसीलिए उसके पास भी दूसरा उपाय नहीं रहता, एक ही उपाय रहता है, और सदगुरु के शरण में जाने के सिवा और कोई रास्ता नहीं है। जब थक हार करके बहुत दुखी होकर के संभाव में नहीं रह पाता हूँ, इसका दुख बहुत बढ़ करके जब सदगुरु के शरण में आता है, तो सदगुरु उसकी अवस्था को जान करके, उसकी पोजीशन को जान करके उसको वेद ज्ञान का मंत्र देते हैं। ऐसी अवस्था में अगर उसको वेद ज्ञान का मंत्र देंगे तो उसको फायदा है, और ऐसी अवस्था में आया नहीं है और पहले से ही वेद ज्ञान की बातें पढ़ लिया, सुन लिया, समझ लिया, बुद्धि में बिठा लिया, तो यही बातें उसको नुकसान का कारण बनती है, क्योंकि बेफिक्र हो जाएगा, परिणाम भी खराब चलेंगे और बेफिक्र हो जाएगा। वक्त पे कोई भी चीज काम आती है। दाल में नमक है तो भी एक चटकी भर नमक अब और डालने से तकलीफ हो जाएगी और बढ़ जाएगी तकलीफ, क्योंकि और खराबपन आ जाएगा उसमें, तो वो सुहाएगा नहीं। और अगर दाल में नमक कम है और चटकी भर डालोगे तो टेस्ट आ जाता है। देखो, तो चपटी भर नमक है, लेकिन कभी डाले तो तकलीफ हो जाएगा, कभी डाले तो अच्छा लगे। ये वक्त वक्त की बात। ऐसे कोई भी मंत्र वक्त पे दिया जाए तो काम का, अब वक्त पे नहीं दिया गया, जरूरत नहीं है और दिया गया तो क्या मतलब है? भूख लगी नहीं और मेवा मिठाई में पकवान दे तो क्या फायदा है? और भूख लगे बराबर तब वो दे उसको। तो वक्त की बात है। वेद ज्ञान भी ऐसी चीज है कि उसको वक्त पे दिया तो काम की, वक्त पे नहीं दिया तो काम की नहीं, आगे पीछे दिया तो वेस्ट कर देगा वो। इसीलिए जब इस हालत में आता है कि मैं संभाव में रहता नहीं हूँ, रहना चाहते हैं फिर भी, और इसके कारण से वो बहुत दुखी हो गया है। किसी को किसी से शिकायत नहीं है, उसको सिर्फ अपने से ही शिकायत है कि मैं सुधरना चाहता हूँ फिर भी सुधर क्यों नहीं सकता हूँ, राग द्वेष करना नहीं चाहता हूँ फिर मेरे से बार बार वही की वही गलती क्यों होती। ऐसे में जीव क्या करता है? कभी कभी तो जहाँ जो करना चाहिए उससे उल्टा काम कर लेता है। घबराहट में, बेचैनी में, रास्ता नहीं सूझता है तो क्या बोलता है?
तो मैं सदगुरु की बात नहीं मानता हूँ, अब मैं क्या जाकर के मुंह दिखाऊं? ऐसा करके क्या करता है वो काम? तो उसको ऐसा निराशा आ जाती है कि मैं कभी सुधर नहीं सकता। उसको ऐसा हो जाता है कि बार बार निश्चय करता है कि अब से मैं संभव में रहूंगा, और फिर संभव में तो रहता नहीं। ऐसा अपनी बहुत कोशिश कर लेता है और संभव में नहीं रह पाता है, चाहने पर भी। अवलोकन बराबर चल रहा है, संभव में रहना चाहता है, स्वयं की गलती मालूम हो गई, गलती मिटाना चाहता है, लेकिन वो कोशिश होने के बाद भी वो गलती मिटा नहीं सकता है। इसका एक दुष्परिणाम यह आता है कि वो अपनी नजर से गिरते जाता है। उसको ऐसा लगता है कि नहीं, अब मेरा कोई काम नहीं है, मेरे ये इम्पॉसिबल चीज है, मेरे से होने वाली नहीं। मैं तो निश्चित ही डूबने वाला हूँ, मेरा तो संसार जन्म मरण बढ़ने ही वाले हैं, मेरे हाथ में कुछ बाजी अभी है। ऐसा करके वो भयवान होकर के एक दूसरा रास्ता लेता है, एक छल ले लेता है कि जब मैं सुधर नहीं सकता तो सत्संग से क्या फायदा, और क्या मुंह लेकर के जाऊं मैं? क्योंकि वो बोले ऐसा तो मैं करता नहीं हूं, कि बेकार का जाना आना क्यों, किसको थक रहा हूं मैं? ऐसा करके वो स्वयं क्या करता है, सत्संग से सदगुरु से नजीक आने के बदले क्या होता है, इसमें उसने किसने निर्णय लिया, ये दूर जाने का निर्णय किसने लिया? इसके बदले अगर वो पूछता कि मेरे को ऐसा हो रहा है अंदर में, तो मेरे को क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है? भले ही मानना नहीं मानना दूसरी बात है, लेकिन कम से कम अपनी हालत को बता करके अगर राय लेवे तो क्या हो? तो उसको सदगुरु ऐसा बोलेंगे कि अभी तुम सुधर नहीं सकते तो फिर आना ही नहीं, क्या को आते इधर, कल से आना नहीं, ऐसा बोलेंगे? ऐसा तो नहीं, रास्ता ही नहीं हो, वो तो रास्ते से और दूर चले आना है। सत्संग को ऐसी हालत में छोड़ा तो फिर और जगत में और कहाँ ठिकाना है कि जहाँ उसकी ये गलती मिट सके? और तो कोई ठिकाना है नहीं। जो धर्म स्थानक में आकर के पितराग धर्म की बात सुन करके भी जो जीव पलट नहीं सकता है, अपने को दुखों से बचा नहीं सकता है, उस जीव को इस जगत में और कौन सा सहारा मिलने वाला है, और कौन सा ऐसा स्थान है, ऐसे कौन से बढ़िया गुरु है इससे बढ़िया वितरागी से? ऐसा कौन सा अच्छा धर्म है कि जहां जाकर के उसको शांति मिल जाएगी? तो उसको तो ये लाइन छोड़ा तो गया है, समझो, तो हमेशा के लिए गया। बस यहाँ उसको क्या आड़े आता है कि क्यों राय भी नहीं लेता है? क्यों? क्योंकि अपनी पोल मार हो जाती है। अपनी नजर में तो स्वयं गिर ही गया है, लेकिन अब दूसरा प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सदगुरु की नजर में भी गिर जाता। इसलिए अपने मान के कारण, मानाधिक शत्रु महा निछंदे न मरा, जाता सदगुरु शरण में अल्प प्रयास है। बस यही रोकता है और कोई रोकता नहीं है। नहीं पहचान होने का भी यही कारण है कि मैं भी कुछ समझता हूँ, एक ऐसा एक मान रहता है जीव, मैं अपने आप कर लूंगा, मुझे मालूम है मैं क्यों दुखी होता हूँ, कैसे होता हूँ, तो कर भी नहीं पाता है और वो झुकता भी नहीं। इसीलिए सदगुरु की पहचान नहीं होती। वो समझता है कि सदगुरु को और डांटेंगे, सदगुरु बुरा मान लेंगे, सदगुरु को मेरे को भगा देंगे, दोबारा आना नहीं ऐसा कह देंगे, उनकी नजरों में मैं गिर जाऊंगा, ऐसा वो समझ करके वो स्वयं ही नजीक नहीं आता है। जिस वक्त डॉक्टर की बहुत जरूरत है उसी वक्त वो डॉक्टर से दूर चले जाए तो क्या हाल होगा? तो रोग उल्टा बढ़ जाता है। तो समझना है, हम अवलोकन हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चल रहा है तो फिर दुखी हो रहे हैं कि सुखी हो रहे हैं, कि दुखी हो रहे हैं, कि उसका कारण क्या है? तो समझो, अगर हम अपने कंट्रोल में नहीं रह पाते हैं, रहना चाहते हुए भी संभव में नहीं रहते हैं, नहीं चाहते हुए भी रात में सो जाते हैं, और फिर हम अपने नजरों में गिर जाते हैं, हमको इस बात की बहुत तकलीफ होती है। ऐसा अगर अवस्था होती है और जीव बहुत दुखी हो गया है अंदर से, तो वो गलती नहीं करना, सत्संग ही छोड़ देना, सदगुरु ही छोड़ देना, निराश हो जाना। 108 में लिखा ना, ऐसी निराशा तो स्मरिस नहीं। निराश हो जाना, प्रयास छोड़ देना, पुरुषार्थ नो जय न थयो, एवी निराशा तो स्मरिस नहीं। ऐसा करके वो रास्ता छोड़ देवे तो कोई और तो कोई रास्ता है? रास्ता तो एक ही है, एक होए तरण काल में वितराग के पास जो शांति मिलेगी वो दुनिया में किधर भी नहीं मिलेगी। राजा महाराजा इंद्र नरेंद्र बन जाएगा, लेकिन वितराग की आज्ञा के अनुसार चले बिना तुझे कभी कहीं भी शांति मिलने वाली, ये तो पक्की बात है।
इसलिए मार्ग तो दूसरा है नहीं। और अब तो बहुत सी चर्चा से स्पष्ट हो गया है कि निर्विचार भी जीव हो जाता है अन्य अन्य साधनों से, लेकिन इसके बावजूद भी आत्मा का अनुभव नहीं होता है उसको। और कल अपनी थोड़ी बात चली थी, ऐसे भी केसेस बाहर के हेल्प से ऐसा भी हो जावे, लेकिन आत्मा का अनुभव नहीं होता है, परमानेंट शांति नहीं मिलती, ये तो बन नहीं सकता है। इसके लिए तो उसको कहाँ आना पड़ेगा, वितराग के शरण में ही आना पड़ेगा, इसके सिवा कोई चारा नहीं है। जहाँ सभी का एंड है तो ही जैन धर्म की शुरुआत है। और वो लोग थक गए, इससे आगे नहीं है उनके पास लाइन, पूछते हैं तो भी जवाब नहीं देता है, जबकि यहाँ पर जवाब है, इसके आगे और क्या करना। यहाँ से शुरुआत होती है, तो जहाँ विपस्सना का एंड है, जहाँ तंत्र मंत्र का एंड है, हाँ हाँ रेकी है, कोई भी हो, ऐसी बहुत सी मंत्र जाप हो, तो दूसरी कोई उपासना हो, त्राटक विद्या हो, तो जहाँ जिसका सब जगह से एंड हो जाता है, त्रेता प्रेक्षा ध्यान, त्रेता ध्यान, जो भी हो, योग की क्रियाएं हैं, सबका जहाँ एंड है, हम इससे आगे क्या नहीं, यही करते रहो, द एंड हो गया, वहां जैन धर्म की शुरुआत है। अब यहाँ से कैसे आगे बढ़ना वो कौन बताएगा, इसीलिए और कोई उपाय नहीं है, यहीं आना पड़े, आखिर शांति चाहिए। तो इस बात को यहाँ लिया है कि इस प्रकार पदार्थ में इस अनिष्टपना तो है ही नहीं। यदि पदार्थ में इष्ट अनिष्टपना होता तो जो पदार्थ इष्ट होता वो सभी को इष्ट होता, जो अनिष्ट होता वो सबको अनिष्ट होता, लेकिन वैसा तो है नहीं। यह जीव कल्पना द्वारा पदार्थों को इष्ट अनिष्ट मानता है, सो इसकी कल्पना बिल्कुल झूठी है। यहाँ तक रखें, निकल लेंगे। सुख धाम अनंत सुसंत चही, दिन रात रहे तद ध्यान मही। प्रशांति अनंत सुधामय जे, प्रणमो पद तेवर तेजयते। प्रणमो पद तेवर तेजयते, प्रणमो पद ते